प्यारे मित्रों नमस्कार। मैं आचार्य रामानंद आप लोगों को सात्विक आहार से चेतना के विकास के इस सत्संग में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है यूनिटी ऑफ डिजीज एंड यूनिटी ऑफ ट्रीटमेंट, यानी सभी रोगों का कारण एक है और सभी रोगों का निवारण इलाज भी एक है। क्योंकि सभी रोगों का कारण एक है, हमारे शरीर में टॉक्सिन्स का मल का जमा हो जाना। प्यारे मित्रों, हमारा यह शरीर परमात्मा द्वारा मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एंड मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, लेकिन इस शरीर में परमात्मा ने शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर करने के लिए, मल को बाहर करने के लिए नाना तरह के संयंत्र लगा रखे हैं। हमारे शरीर में 4 तरह के टॉक्सिन्स पैदा होते हैं, पसीने के रूप में, पेशाब के रूप में, पखाने के रूप में और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। इन चारों को बाहर करने के लिए परमात्मा ने हमारे शरीर में लंग्स, किडनी, कोलोन और स्किन लगा रखे हैं मित्रों। लेकिन हम अपनी नासमझी के कारण या अनजाने में इन टॉक्सिन्स को बाहर जाने से रोक देते हैं। जैसे हमें जब सर्दी जुकाम होता है तब हम क्या करते हैं, हम कोई एलोपैथिक दवा लेकर उस सर्दी को रोक देते हैं। जैसे ही रोकते हैं वह सर्दी अब कफ में बदल जाता है और हमारे गले में जमा हो जाता है और खांसी शुरू हो जाती है। अब हम कोई कफ सिरप ले लेते हैं और फिर उसको रोक देते हैं। फिर वह बलगम हमारे फेफड़े में पहुंच जाता है और इस तरह से वह बलगम हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में जमा होने लगता है मित्रों। जब वह आर्टरीज में जमा हो जाता है तो वह कोलेस्ट्रॉल का रूप ले लेता है। जब किडनी में जमा हो जाता है तो यूरिक एसिड के रूप में जमा हो जाता है। इस तरह से हमारे विभिन्न अंगों में वह टॉक्सिन्स जमा होकर नाना तरह के रोग पैदा करने लगते हैं मित्रों। यानी आपने देखा कि कैसे आपका सर्दी जुकाम, कैसे आपका एक्यूट डिजीज, कैसे क्रॉनिक डिजीज में बदल गया। जैसे सर्दी जुकाम, बुखार, दर्द, ये सभी क्या है, ये एक्यूट डिजीज हैं। लेकिन यही सर्दी जुकाम के बलगम शरीर में जब जमा हो जाते हैं तो आप ब्लड प्रेशर का रूप ले लेते हैं, यूरिक एसिड का रूप ले लेते हैं, शुगर का रूप ले लेते हैं। प्यारे मित्रों, यही यदि बढ़ता रहा, दवाएं लेने का सिलसिला जारी रहा तो यही क्रॉनिक डिजीज अब फैटल डिजीज में बदल जाते हैं। जैसे हार्ट अटैक, किडनी फेल्योर, पैरालिसिस, कैंसर। तो आपने देखा कि कैसे आपका पहले एक्यूट डिजीज क्रॉनिक डिजीज में बदला और कैसे क्रॉनिक डिजीज आपके फैटल डिजीज में बदला मित्रों। तो यदि हम इस क्रॉनिक डिजीज को प्रारंभ में ही रोक दें तो हमें क्रॉनिक डिजीज और फैटल डिजीज नहीं होगा। जैसे हमें जब सर्दी जुकाम होता है तो हमें पानी को बाहर निकालने के लिए उसको सहयोग करना चाहिए, न कि हमें रोकना चाहिए। यदि आपके शरीर में पानी की मात्रा अधिक हो गई है, यानी वाटर एलिमेंट्स की मात्रा अधिक हो गई है, तो शरीर स्वयं उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। अब हम उसको निकालने में सहयोग भी कर सकते हैं और उसे नहीं निकलने में बाधा भी उपस्थित कर सकते हैं। जैसे हमने दवाएं लेकर उसको रोकने की कोशिश किया या रोक दिया। हम एक दूसरा काम भी कर सकते हैं। जैसे ही सर्दी जुकाम हो, अब साइट्रिक जूसेस जैसे नारंगी का, संतरे का, कीनो का, पाइनएप्पल का, नारियल पानी आप लेना शुरू कर दें, नोज रनिंग और तेज हो जाएगा। और जो आपके शरीर के अंदर टॉक्सिन्स है उसके साथ साथ सबको वो बाहर लेकर आ जाएगा मित्रों। इससे आपके
और भी बहुत सारे फायदे होंगे। जब आप एलोपैथिक दवा लेते हैं तो खाना भी खाते रहते हैं। जब खाना खाते हैं तो जो आपकी हीलिंग पावर है, जो वाइटल फोर्स है, जिसको जीवनी शक्ति कहते हैं, वह खाने को पचाने में लग जाती है, इसलिए आपका शरीर हील नहीं हो पाता है। लेकिन जब ये जूसेस आप लेंगे तो आपके शरीर विटामिन्स और मिनरल्स की कोई कमी नहीं होगी। और चूंकि जूसेस स्टोमक में डाइजेशन में कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, बल्कि सीधे वो इंटेस्टाइन में ऑब्जर्प्शन के माध्यम से ब्लड सेल्स में चला जाता है मित्रों। इसलिए हमारी जीवनी शक्ति उस टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है, साथ ही साथ वो हमारे शरीर को हील भी करता है। इस तरह से आपने देखा कि सभी बीमारियों का कारण आपके शरीर में मल का जमा हो जाना है, टॉक्सिन का जमा हो जाना है। और सभी बीमारियों का निवारण, इलाज एक ही है कि कैसे उस टॉक्सिन्स को बाहर निकाला जाए। प्यारे मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रेम और अहोभाव। अगले सेशन में हम लोग इस टॉक्सिन्स को कैसे नाना तरह के तरीकों से बाहर निकालें, इसकी हम और चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।